हेलो किड्स, और आज हम बात करेंगे नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग का। फर्स्ट फीचर वो है ग्रोथ। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है और ये क्यों नॉन डिफाइनिंग फीचर है वो हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकॉल कर देती हूँ कि हम लोग इस यूनिट के अंदर क्या करने चाह रहे हैं। इस यूनिट के अंदर जितने भी लिविंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम फीचर्स। दे आर सम नॉन डिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग फीचर। हम लोग पहले उठा रहे हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर, जो कि ऐसे फीचर्स हैं जो एक्सेप्शन के साथ है, वो लिविंग में भी है और प्लस नो लिविंग में भी प्रेजेंट होता है। उन्हीं फीचरों में से एक फीचर हम जो सबसे पहला फीचर हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सा है? फर्स्ट फीचर, दैट इज ए नॉन डिफाइनिंग फीचर, और वो क्या है? ग्रोथ। अगर ग्रोथ की डिफाइन की बात करें तो डिफाइन में हम बोल सकते हैं ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट increase in size of an organ, its part or individual cell। ठीक है, सीधी सी बात है, ग्रोथ जो है इरिवर्सिबल परमानेंट साइज है। ठीक है, और जो ग्रोथ है उसके लिए हम ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ग्रोथ जो है उसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं। पहला तो इंक्रीज इन मास, या फिर आप बोल सकते हो इंक्रीज इन साइज ऑफ टिश्यू। साइज ऑफ टिश्यू, या आप बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म भी। ठीक है, दूसरा है इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है? एक ऐसी फिनोमिना है जिसके अंदर इरिवर्सिबल परमानेंट या तो मास इंक्रीज होता है या उनका नंबर इंक्रीज होता है ऑर्गेनिज्म का। तो ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि ग्रोथ के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स में रखते हैं, एक तो इंक्रीज इन मास या फिर इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट रहता है कि ग्रोथ जो है वो किसका रिजल्ट है। तो ग्रोथ इज रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसका रिजल्ट है? मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है। तो मतलब क्या हुआ कि जब एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन कम। ठीक है, तो क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ किसका रिजल्ट है? मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है, जिसके अंदर एनाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन कम होती है। हम देखेंगे कि क्या होती है। वैसे एनाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई चीज बन रही होती है, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि एक सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है। जबकि कैटाबॉलिज्म जो है वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जिसके अंदर एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक होता है किसके अंदर? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। सो इस तरह की हम इनको डिटेल में हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ ग्रोथ। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ की डिफरेंट टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। जो पहला, अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो जो पहला टाइप रहता है वो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट टाइप रहता है। हम दो टाइप, पहला टाइप देखते हैं और दूसरा आता है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है, डिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ठीक है, और इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, लिमिटेड ग्रोथ का एग्जांपल रखते हैं हम एनिमल्स। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है एक सर्टेन एज तक होती है। सर्टेन
एज तक होती है, लेकिन एक चीज आपको याद रखना होगा, लेकिन सेल डिवीजन जो होता है वो करता रहता है उन पर्टिकुलर टिश्यूज के अंदर जहां पर डेड सेल्स को रिप्लेस करना होता है या जो लॉस्ट सेल्स होती है उनको रिप्लेस करना होता है। तो सर्टेन एज तक होती है, लेकिन हाँ इनके अंदर मैं बता देती हूँ, बट जो सेल डिवीजन होता है वो कंटिन्यूसली, मतलब सेल डिवीजन जो होता है वो अकर करता है इन सर्टेन टिश्यू, occur in certain to replace lost cell, that's a very important thing। लेकिन अनलिमिटेड ग्रोथ की बात करें तो एग्जांपल आएगा हमारे पास प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। अगर आप किसी प्लांट को देख रहे हैं तो अभी वो हो सकता है 20 फीट का हो, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद में देखोगे तो वो हो सकता है 21 फीट लंबा हो जाए। सो उनके अंदर क्या है, ग्रोथ क्या है, लगातार चलती रहती है। तो ये थे हमारे डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, जिसको हम लिमिटेड और अनलिमिटेड ग्रोथ में बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हम टाइप देखते हैं ग्रोथ का, सेकंड, वो ग्रोथ का टाइप रहेगा हमारे पास, जो पहला रहेगा वो रहेगा लोकलाइज्ड और दूसरा रहेगा डिफ्यूज्ड। देखिए लोकलाइज्ड जो ग्रोथ होती है उसका मतलब क्या होता है, लोकलाइज्ड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होना, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में। एग्जाम्पल एक समझते हैं प्लांट्स। देखो प्लांट्स के अंदर लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है, ये ऑप्शन आए तो ध्यान रखना, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ वहां होगी जहां पे क्या प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक, जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रहते हैं सिर्फ प्लांट में वही ग्रोथ होती है, ठीक है। तो प्लांट में जो ग्रोथ रहती है एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है, कहाँ, जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जबकि डिफ्यूज्ड ग्रोथ का मतलब होता है जो कि हर जगह हो रही है, और हम हर जगह मान लो पूरी बॉडी के अंदर कहीं पे भी हो सकती है, तो उसका एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, वो रहेगा एनिमल। सो एनिमल में ग्रोथ कैसे होती है, डिफ्यूज रहती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ग्रोथ का टाइप रहता है, नेक्स्ट जो टाइप हम कंसिडर करते हैं ग्रोथ का, वो हम दो तरीके से रखते हैं, दो टाइप का ग्रोथ हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं टाइप, ठीक है, ग्रोथ की। एक जो हमारे पास ग्रोथ रहती है वो कैसे रहती है, इंटर्नसिक। एक जो हमारे पास ग्रोथ रहती है वो कैसे रहती है, इंटर्नसिक, और एक रहती है एक्सटर्नसिक, ठीक है। इंटर्नसिक का मतलब क्या होता है कि इंटरनल ग्रोथ, कौन सी ग्रोथ है यहाँ पे, इंटरनल ग्रोथ, जो कि इनसाइड द बॉडी होती है। एक्सटर्नसिक मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है, जो कि आउटसाइड द बॉडी होती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक चीज मैं इंपॉर्टेंट करके बता रही हूँ, अगर बात चल रही है इंटरनल ग्रोथ की, सिर्फ अगर इंटरनल ग्रोथ देके आपसे डिफाइनिंग फीचर पूछा जाएगा तो इंटरनल ग्रोथ क्या रहता है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। सिर्फ इंटरनल ग्रोथ अगर लिखा हुआ है तो आएगा आंसर डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ यानी कि इंटरनल टिश्यूज के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, सेल्स के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, ऑर्गन्स में जो ग्रोथ हो रही है, जो इंटरनल ग्रोथ होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, यानी कि इंटर्नसिक ग्रोथ जो सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, वो लिविंग में प्रेजेंट होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती। एक्सटर्नल ग्रोथ जो है उसकी जो प्रेजेंस है वो हमें नॉन लिविंग्स में भी देखने को मिलती है। कैसे एग्जाम्पल से हम अगर बात करें तो मान लीजिए ये एक टीला है जिसके ऊपर बाहर से काफी सारे सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और एक्यूमुलेट होके इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस का क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, लेकिन कैसी ग्रोथ हुई है, एक्सटर्नल ग्रोथ हुई है। तो इसीलिए जो एक्सटर्नसिक ग्रोथ है वो किस में प्रेजेंट होती है, नॉन लिविंग में। सो यहाँ पे दैट्स द मेन रीजन कि डिफाइनिंग फीचर को जो हमारा ग्रोथ है उसको हम किस में रखते हैं, नॉन डिफाइनिंग
फीचर में रखा गया। रीजन ये है क्योंकि इसकी जो प्रेजेंस है वो लिविंग में भी हो सकती है एंड नॉन लिविंग में भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए इसको हमने यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। सिर्फ ये लिविंग में होती और नॉन लिविंग में नहीं होती तो ये डेफिनेटली किस में आता, डिफाइनिंग फीचर में। लेकिन यहाँ पे इंटरनल ग्रोथ की जब बात हो रही होगी तो इंटरनल ग्रोथ के टाइम पे जो ग्रोथ रहेगी, जो फीचर रहेगा ये ग्रोथ का, इंटरनल ग्रोथ, वो कैसे रहेगी, डिफाइनिंग फीचर रहेगा किसका, लिविंग का। लेकिन अगर ओवरऑल ऑप्शन में ग्रोथ प्रेजेंट है तो आप उसको नॉन डिफाइनिंग फीचर रखोगे, लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कंसिडर करोगे। इसके अलावा जो ग्रोथ है वहां पे कुछ प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स की अगर बात करें, प्रोकैरियोटिक्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर ग्रोथ होगी तो सेल डिवाइड करेगी, और सेल जब भी डिवाइड करेगी तो माइटोसिस डिवीजन होगा और जिससे क्या परफॉर्म हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स यानी कि यूनिसेलुलर या सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ग्रोथ, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे इवेंट क्या होते हैं, को रिलेटेड होते हैं। यानी कि ये सारे के सारे जो इवेंट है वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इसीलिए तो जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, बेसिकली आप यहाँ पे ध्यान से समझना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की जो फिनोमिना है वो प्रोकैरियोटिक या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए किस तरीके का इवेंट रहता है, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रोकैरियोटिक के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ के अंदर भी क्या कर रहा है, वो अपना नंबर ऑफ जो नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है। मान लो कोई एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था 2n एंड वो जब ग्रोथ करेगा तो वो दो नंबर अपना क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ही यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ये फिनोमिना किस में आ गए, रिप्रोडक्शन भी हो गया, बाइनरी फिजन हो गया। फिजन तो पता है आपको, बाइनरी फिजन होता है। तो यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, सिनोनिम्स हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं। किसके अंदर, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी प्रोकैरियोटिक्स की बात करें या सिंपल यूकैरियोटिक्स की बात करें जो सिंगल सेल की है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ आपस में सिमिलर है, सिनोनिम्स है, इसीलिए आपस में इंटर रिलेटेड है। तो ये कौन से इवेंट होते हैं, इंक्लूसिव इवेंट होते हैं। जबकि और अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर, क्योंकि ये बात तो किसकी चल रही थी, यूनिसेलुलर की, यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, इंक्लूसिव इवेंट होते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ अलग रहती है और रिप्रोडक्शन की फिनोमेना अलग रहती है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो अलग अलग इवेंट है, दो एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो इसके ऊपर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि कौन से इवेंट जो है वो इंक्लूसिव इवेंट है, कौन से इवेंट है जो एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ध्यान से इस चीज को नोट करना कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, इसीलिए ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट में कंसिडर किया जाता है। तो ये था आपका कंप्लीट ग्रोथ, जिसको आपको एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी की जितनी टर्म्स थी वो तो मैंने बताई है, इसके अलावा जो और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो भी आपको यहाँ पे बताइए। कुछ भी ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आया या जो भी आपका डाउट है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको आंसर दिया जाएगा। सो ग्रोथ लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग में भी होती है, इसीलिए ग्रोथ को हमने नॉन डिफाइनिंग फीचर कंसिडर किया है। किसका, हम क्या कर रहे हैं, हम अर्थ पर लिविंग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम फीचर्स, ठीक है। अब वो फीचर्स डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है, क्यों है, वही हम स्टडी कर रहे थे। तो मैं जो पहला फीचर जो हमने नॉन डिफाइनिंग का लिया था वो क्या था, ग्रोथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटरनल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ग्रोथ जो है वो अगर ऑप्शन में मिलता है तो इंटरनल ग्रोथ जो होगा वो एक डिफाइनिंग फीचर होगा, वो नॉन डिफाइनिंग में नहीं रखा जाएगा। क्योंकि इंटरनल ग्रोथ जो इंटरनल मास इंक्रीज है, टिश्यूज इंक्रीज है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीमेंट है इंटरनल, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट रहता है, लिविंग्स में प्रेजेंट रहता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे नॉन डिफाइनिंग फीचर यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।